हेलो बच्चों, आज बात करेंगे बाइक क्रॉस। तो बाइक क्रॉस क्या होता है ये चीज समझेंगे। तो बाइक क्रॉस का मतलब क्या होता है? बाइक का मतलब क्या होता है? पीछे जाना। तो पीछे जाने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर बाइक क्रॉस में किससे क्रॉस कराएंगे? जो F1 जनरेशन में जो प्लांट्स बने थे, F1 जनरेशन में जो प्लांट्स बने थे, कौन से प्लांट्स बने थे? कैपिटल टी और स्मॉल टी बना था। तो इस कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला जो F1 जनरेशन है, इसको अगर हम पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराते हैं, किसके साथ क्रॉस कराते हैं? पेरेंट के साथ अगर क्रॉस कराते हैं कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी के साथ जब क्रॉस कराया जाता है, तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या कहलाता है? बाइक क्रॉस। जैसे कैपिटल टी हो गया तो यहां हमने ले लिया स्मॉल टी, या फिर ले सकते हैं कैपिटल टी। तो अगर हम स्मॉल टी अगर लेते हैं तब उस समय क्या प्रोसेस होता है? तो सबसे पहले हमको पता है क्या बनेगा। सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले गैमेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? सबसे पहले गैमेट्स बनते हैं। तो अगर सबसे पहले गैमेट्स बन रहा है तो गैमेट्स ये बन गया। ये क्या है? ये गैमेट्स कहलाते हैं। जब भी क्रॉस कराना है तो सबसे पहले पेरेंट से क्या बनेगा? गैमेट्स बनता है। तो जब गैमेट्स बनता है, इन गैमेट्स से क्या करेंगे? इनके साथ क्रॉस कराया जाएगा। तो जब क्रॉस कराते हैं तो ये अगर कैपिटल टी इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी बना। अब इसके साथ भी एक्ट करेगा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये दोनों हैं, इनके साथ क्रॉस कराएंगे, स्मॉल टी मिला और दूसरे में स्मॉल टी मिला। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या है? टॉल है और ये क्या है? डॉर्फ है। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर F1 जनरेशन के सीड के साथ अगर फ्लावर के साथ अगर क्रॉस कराया जाता है, या यहाँ पर होमोजाइगस कोई भी कंडीशन हो सकता है, कैपिटल टी हो सकता है, स्मॉल टी होता है, अगर उनके साथ क्रॉस कराते हैं तो हमेशा जो हमें रिजल्ट मिलता है वो कितने का रिजल्ट मिलता है? 50% का रिजल्ट मिलता है। कितने परसेंट का रिजल्ट मिलता है? 50%। मतलब दो कैपिटल, दो क्या रहेंगे? टॉल होंगे और दो कैसे होंगे? डॉर्फ होंगे। इसी तरह से अगर यहाँ पर कैपिटल टी भी रखा जाता तब भी क्या थे? फिर यहाँ पर दो प्योर टॉल मिल जाते और दो प्योर हाइब्रिड मिल जाते। हमको ये याद रखना है। अब ये तो हमारा बैक क्रॉस हो गया। तो बैक क्रॉस का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर F1 स्प्रे में या F1 जनरेशन में जो हमें क्रॉस करके मिला था, उस क्रॉस वाले फ्लावर को, सीड को किसके साथ क्रॉस कराएंगे? पेरेंट के साथ क्रॉस कराया जाता है। किसके साथ क्रॉस कराया जाता है? पेरेंट के साथ जब क्रॉस कराया जाता है तब उस समय जो हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या कहलाता है? बाइक क्रॉस। वो कौन हो सकता है? कैपिटल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी भी हो सकता है। हमें याद रखना है। इसके बाद जो दूसरा पढ़ेंगे वो टेस्ट क्रॉस होगा। तो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है ये चीज समझते हैं। अगर टेस्ट क्रॉस की बात की जाए तो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? टेस्ट किया जाता है। टेस्ट का मतलब ये हो गया, यहाँ पर डिटरमाइन ये किया जाता है कि कितने प्योर हैं, कितने हाइब्रिड प्लांट हैं, ये पता लगाया जाता है। तो यहाँ पर टेस्ट क्रॉस में क्रॉस किसके साथ कराया जाएगा? जो F1 जनरेशन में हमें पौधा मिला था, सीड मिला था, उसको क्रॉस हमेशा किसके साथ कराते हैं? रिसेसिव होमोजाइगस पेयर के साथ कराया जाता है। किसके साथ? रिसेसिव, ये स्मॉल टी के साथ हमेशा। क्यों? क्योंकि ये रिसेसिव है, ये हमेशा छिप जाता है। लेकिन जो कैपिटल टी होता है हमेशा क्या हो जाता है? वो डोमिनेंट होता है, अपना कैरेक्टर क्या करेगा? शो कराता है। तो यहाँ पर टॉल जो है, जो हमारा F1 जनरेशन में जो पौधा मिला था, उसको किसके साथ क्रॉस कराएंगे? रिसेसिव कैरेक्टर के साथ केवल क्रॉस कराया जाएगा। किसके साथ? रिसेसिव जो कंडीशन होगा उसके साथ क्रॉस कराया जाता है। तो हमें पता है क्या मिलता है? हमेशा गैमेट्स बनाना पड़ता है। ये क्या है? ये गैमेट्स हैं। अब गैमेट्स को सबसे पहले तैयार करेंगे। ये यहां से भी दो गैमेट्स बन गए। अब क्या किया जाएगा? क्रॉस कराया जाता है। तो जब क्रॉस कराया जाता है, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, फिर क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल स्मॉल टी, उसके बाद फिर स्मॉल टी। तो यहां देख रहे हैं टॉल, फिर टॉल मिला, फिर क्या मिला? दो डॉर्फ मिले। कितने डॉर्फ मिले? दो डॉर्फ। तो इसका मतलब अगर
साथ क्रॉस करा सकते थे, लेकिन टेस्ट क्रॉस में हमेशा क्या होता है, रिसेसिव होमोजाइगस पेयर के साथ कैरेक्टर्स कराया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दो टॉल मिले हैं जो कि हाइब्रिड है। हाइब्रिड क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो कैरेक्टर्स हैं और यहाँ पर देख रहे हैं दो प्योर हैं। कैसे हैं? प्योर। तो टेस्ट क्रॉस के जरिए ये पता लगाया जाता है कि कितने होमोजाइगस कंडीशन में मिलेंगे, कितने हाइब्रिड फॉर्म में मिलेंगे। तो ये हमारा किसका हो गया? टेस्ट क्रॉस का हो गया। अब बात करेंगे व्हाई डिड मेंडल क्रॉस गार्डन की। यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि मेंडल्स ने पी प्लांट को या गार्डन पी को ही क्यों सेलेक्ट किया था, ये क्वेश्चन है। तो 4-5 पॉइंट इसके होते हैं, 2 मार्क्स मिल जाते हैं। तो पहला ये होता है कि ये जो पी प्लांट होता है, सबसे पहले बात करते हैं पी जो प्लांट है इसको किस नाम से जानते हैं? गार्डन पी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? गार्डन पी के नाम से भी जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम जो होता है क्या होता है? पाइजम सटाइवम होता है। ये हमको याद रखना है, ठीक है। ऐसे क्या करना, हमें ऐसे लाइन खींच देना है। अब यहाँ पर यह है कि अगर बात किया जाए तो पहला है कि ये पौधा जो होता है इसका जो कैरेक्टर्स है, किसके बारे में बात करना है? कैरेक्टर्स की। किसने कैरेक्टर्स को देख करके स्टडी किया था? तो इन्होंने जो कैरेक्टर्स को देख करके स्टडी किया था वो कौन से कैरेक्टर्स थे? पहला यह था कि इसका लाइफ स्पेन, पौधे का जीवित रहने का जो प्रोसेस था बहुत कम क्या था? क्या था? बहुत कम था। शॉर्ट लाइफ स्पेन था। कैसा था? शॉर्ट लाइफ स्पेन था। दूसरा ये था कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर था। कैसा था? बाइसेक्सुअल। अच्छा, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है? बाइसेक्सुअल का मतलब हो गया कि जिस फ्लावर के पास मेल और क्या हो, फीमेल, दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। दोनों ही सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। वो फ्लावर क्या कहलाता है? वो प्लांट क्या कहलाता है? बाइसेक्सुअल कहलाता है। अगर उसके पास या मेल हो या फिर फीमेल हो, इसका मतलब हो गया कि उसके पास मेल सेक्स ऑर्गन होगा, अगर फीमेल है तो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। तो इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसी के अनुसार आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर दोनों में से एक है तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है, अगर दोनों हैं तो क्या कहलाएगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है। तो यहाँ पर पार्ट जो पी था उसका शॉर्ट लाइफ स्पेन था, दूसरा ये था बाइसेक्सुअल था, तीसरा क्या था? इसका जो स्ट्रक्चर था, इसका जो स्ट्रक्चर और जो शेप था वो सुटेबल था। किसके लिए? क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। किसके लिए? क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए यहां पर ये था कि सुटेबल था। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो पोजीशन था, एक तो स्ट्रक्चर छोटा सा होता था, आराम से क्रॉस दूसरे पौधे के साथ आराम से रख सकते थे। दूसरा ये था इसका शेप भी बढ़िया था, छोटा सा था, स्ट्रक्चर भी बढ़िया था, इस वजह से क्रॉस पॉलिनेशन मुमकिन था। अच्छा, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? क्रॉस का मतलब ये हो गया कि एक फ्लावर का जो पोलन ग्रेन होता है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के साथ क्रॉस करा सकते हैं। तो एक का पोलन ग्रेन अगर दूसरे स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। तो यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन भी बढ़िया था। क्या था ये? स्ट्रक्चर बढ़िया था और क्या था? शेप बढ़िया था। शेप भी बढ़िया था। किसके लिए? शेप क्या था? सुटेबल था। अब सुटेबल जो था किसके लिए? फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। किसके लिए? क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ये बढ़िया था। अब दूसरा ये था, यहां पर जो कैरेक्टर्स थे, कौन से? जो इसके कैरेक्टर्स थे, कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर्स थे, एक से ज्यादा मिलते थे। ये भी फायदा था, आसानी था पढ़ने में, ठीक है, स्टडी करने में, आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद था। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर्स थे क्या थे? बहुत सारे मिलते थे, तो इस वजह से आइडेंटिफाई करने में आसानी थी। दूसरा ये था कि यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन को कंट्रोल किया जा सकता था। क्या था? सेल्फ पॉलिनेशन। अच्छा, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये हो गया कि एक जो फ्लावर है उसके
पास स्टिग्मा भी है और क्या है, एंथर है। अगर उसी का एंथर उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, क्या होता है, उसी का एंथर अगर उसी स्टिग्मा के पर ट्रांसफर हो जाता है तो उस समय क्या कहलाता है, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन को भी कंट्रोल किया जा सकता था। कैसे, एंथर को आराम से सीजर से कट किया जा सकता था, क्योंकि एंथर बड़े होते थे और आराम से क्या कर सकते थे, कट कर सकते थे। तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन जो था उसको भी क्या कर सकते थे, इजीली कंट्रोल कर सकते थे। क्या कर सकते थे, इजीली कंट्रोल कर सकते थे। इस वजह से सेल्फ पॉलिनेशन भी यहाँ पर मुमकिन था और नहीं भी था। तो ये हमारे कैरेक्टर्स हो गए। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि मेंडल्स ने क्रॉस में गार्डन पी या पी प्लांट को क्यों एक्सपेरिमेंट में लिया। तो पहला ये हो गया, लाइफ स्पेन शॉर्ट थी, बाइसेक्सुअल फ्लावर था, स्ट्रक्चर और शेप कैसा था, सुटेबल था, किसके लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, कैरेक्टर एक से ज्यादा मिल जाते थे और सेल्फ पॉलिनेशन को आराम से क्या कर सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे। ये हमें याद रखना है। फॉर मेंडल सक्सेस, तो मेंडल साहब जो सक्सेस क्यों हुए थे, अब इन्होंने जो स्टडी कर रहे थे कि हाँ ये कैरेक्टर्स लिए, तो उसके बाद ये क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स का कि रीजन बताइए कि मेंडल के सक्सेस होने का कारण क्या था, इन्होंने क्या ऐसा रूल अप्लाई किया था जिसकी वजह से इनको सफलता मिली थी। पहला ये रूल था कि इन्होंने जो क्रॉस करा रहे थे, वो क्रॉस जितने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, केयर के फॉर्म में, मतलब सावधानी पूर्वक हर एक एक्सपेरिमेंट ये अप्लाई करते थे। क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट जितने भी करते थे ये एक्सपेरिमेंट वो सब किस फॉर्म में करते थे, एक्सपेरिमेंट केयरफुल, किस फॉर्म में, केयरफुल में, कि एक भी एक्सपेरिमेंट इधर का उधर ना हो जाए, कोई भी एक दूसरे के साथ मिल ना जाए, इस तरह के एक्सपेरिमेंट लगातार अप्लाई कर रहे थे। दूसरा इन्होंने ये काम किया, दूसरा इन्होंने क्या काम किया, दूसरा ये काम किया कि जो क्रॉस करा रहे थे, जो क्रॉस करा रहे थे वो क्रॉस क्या था, लगातार क्या होता था, मोनोहाइब्रिड भी क्रॉस करा देते थे, मोनोहाइब्रिड भी क्रॉस करा देते थे, डाई हाइब्रिड भी क्रॉस कराते थे और ट्राई हाइब्रिड भी क्रॉस करा देते थे। मतलब इस तरह से कई क्रॉस लगातार कराते रहते थे और ये सभी क्रॉस जो होता था किस फॉर्म में कराते थे, केयरफुल के फॉर्म में। अब केयरफुल के फॉर्म में दूसरा पॉइंट ये भी रहता है कि इन्होंने ये जो क्रॉस कराया था कई जनरेशन तक क्रॉस कराया था। क्या कराया था, कई जनरेशन तक इन्होंने ये क्रॉस कराया था। तो ये कैरी कितने, कैरी इन सेवरल जनरेशन, इन सेवरल जनरेशन, लगातार इन्होंने क्या करा, कंटिन्यू रखा। क्या रखा, लगातार कंटिन्यू रखा। दूसरा पॉइंट ये रहता है कि क्रॉस इन्होंने कराया, लेकिन क्रॉस के बाद अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने दूसरा जो क्रॉस कराया उनके उसके बारे में। अब दूसरा जो पॉइंट होता है वो क्या होता है कि इन्होंने जो क्रॉस करा रहे थे अलग अलग कैरेक्टर्स को, उसको कभी भी इंटरमिंगलिंग नहीं करने देते थे, मतलब मिक्स नहीं होने देते थे, हमेशा अवॉइड हो जाते थे। क्या रहते थे, हमेशा उस कैरेक्टर्स को अवॉइड रखते थे कि कभी भी मिक्स ना हो। इसका मतलब ये हो गया कि कैरेक्टर जो ए है, बी है, सी है, डी है, ई, सबको अलग अलग रखते थे। क्या करते थे, सभी कैरेक्टर्स को अलग अलग रखते थे, एक साथ मिक्स नहीं होने देते थे, इंटरमिंगल्स नहीं होने देते थे। उसके बाद ये भी किया उन्होंने, दूसरा पॉइंट क्या किया इन्होंने, सेल्फ पॉलिनेशन के प्रोसेस को भी क्या किया, प्रिवेंशन रखा। किसके द्वारा, बाय द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन। क्या प्रोसेस, सेल्फ पॉलिनेशन भी मेंटेन रखा। अब सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंशन का मतलब ये हो गया कि अपने ही खुद के एंथर से पॉलिनेट ना हो पाए, तो इस चीज से इन्होंने कैसे प्रिवेंट किया, इस चीज से इन्होंने कैसे प्रिवेंट किया, एक तो इमेजिनेशन के द्वारा। किसके प्रोसेस के द्वारा, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर। क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर। तो यहाँ पर एंथर क्या कर देंगे, कट कर देंगे, और जब कट जाएगा तो क्या होगा, उस फ्लावर के पास एंथर रह नहीं जाएगा, और जब एंथर रह नहीं जा पाएगा तो क्या हो जाएगा, इमेजिनेशन प्रोसेस हो जाएगा। एक और मेथड इन्होंने अप्लाई किया था, बैगिंग मेथड। कौन सा, बैगिंग मेथड। बैगिंग मेथड क्या होता है, बैगिंग मेथड का मतलब हो गया कि इन्होंने जो पॉलिनेशन वाला
इन्होंने कि बैगिंग मेथड का मतलब हो गया कवरिंग ऑफ स्टिग्मा। क्या इन्होंने किया, स्टिग्मा को कवर कर दिया। क्या किया, कटिंग ना करके क्या कर दिया, बैगिंग मेथड भी अप्लाई किया कि हो सकता है इमेजिकुलेशन करने, हो सकता है एंथर उड़ गया हो, बैठ गया हो, तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने स्टिग्मा को ही कवर कर दिया। क्या कर दिया, ये जो स्टिग्मा ऐसे होता है, स्टिग्मा ऐसे दिखता है, इसको पॉलीथीन से कवर कर दिया। और जब पॉलीथीन से कवर कर देंगे, यहाँ एंथर बैठेंगे, एंथर पॉलिनेट नहीं हो पाएंगे। तो ये प्रोसेस के द्वारा इन्होंने अप्लाई किया। उसके बाद जितने भी कैरेक्टर्स होते थे उनको ये केयरफुल फॉर्म में एनालाइज करते थे। क्या करते थे, केयरफुल फॉर्म में एनालाइज करते थे और स्टैटिकली उस एक्सपेरिमेंट को डिटरमाइन करते थे स्टैटिक्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में, स्टैटिक्स के फॉर्म में। इस तरह से मेंडल्स को क्या मिला, सक्सेस मिला। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या होते, तो हमको ये याद रहना चाहिए। इसके बाद जो पढ़ेंगे वो क्या है हमारा, कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, को डोमिनेंस क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें इस चीज का एक्सप्लेनेशन होगा। इसके नोट्स की अगर बात करते हैं तो इसका नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर इसका लिंक दिया गया है, वहां से आपको ये मिल जाएगा।